और खबरों की शुरुआत करेंगे यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा की बाहिफाजत वापसी के ताल्लुक से। जी हाँ, यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा की बाहिफाजत वापसी का केटीआर ने मरकज से मुतालबा किया है। केटीआर ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट के जरिए मरकजी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को वाकिफ करवाया। उन्होंने तेलंगाना के तलबा की मुल्क वापसी के लिए खुसूसी तैयारे का इंतजाम करने का मरकज से मुतालबा किया। साथ ही केटीआर ने यह भी कहा कि जो भी खर्च होगा तेलंगाना हुकूमत उसको अदा करने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन में तेलंगाना के कई तलबा फंसे हुए हैं। हैदराबाद के इलाके करमनघाट से ताल्लुक रखने वाली वीतरानी गौड़ यूक्रेन में तालीम हासिल कर रही हैं। फिलवक्त यूक्रेन पर शदीद बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से सरपरस्त बेहद परेशान है। वीतरानी के वालिद ने हिंदुस्तान के तमाम तलबा को मुल्क वापस लाने के इक़दाम करने का मरकज से अपील की है। यूक्रेन कंट्री पे जफरोजिया स्टेट पे एमबीबीएस 4th ईयर पढ़ रहा। वहाँ ये अभी ये वार चल रहा, सो रशिया यूक्रेन पे वार चल रहा, सो वो काफ़ी हम लोग टेंशन पे हैं। मेरा बच्ची को रात में बात हुआ था, मेरा बच्ची से रात में बात हुआ था। अभी तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ काफ़ी ये चल रहा। मगर क्या बोल रहा बोले तो लोग एटीएम को गए तो बड़ी लंबी लाइन लगा हुआ बोल के बोल रहे हैं। ग्रॉसरीज भी नहीं मिल रहा करते, शॉप भी क्लोज हो रहा बोल के बोल रहा था। रात में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाए करते। वहाँ भी टेंशन पे है बोल के अभी बात हुआ था मेरा बेटी से। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक ही बात, सीएम केसीआर सर और मिनिस्टर केटीआर सर को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम लोग, और तो जल्दी से जल्दी स्पेशल फ्लाइट लगा के वहाँ एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पूरे इंडिया लाना बोल के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अभी यूक्रेन में 4th ईयर पढ़ रही है। हाँ, एमबीबीएस 4th ईयर चल रहा है उनका। मगर क्या है, उधर अभी फिलहाल सिचुएशन अच्छा नहीं है। यूक्रेन को और रशिया को वार चल रही है और उधर 2 दिन से खाना भी नहीं है, पावर सप्लाई बंद है और इलेक्ट्रिकल भी पावर सप्लाई बंद है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है कहते। और वो यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर का आके कुछ ब्लास्ट हुआ कहते। कल दिन से नींद भी नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, केसीआर साहब को और नरेंद्र मोदी साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर जो हमारा बच्ची है, सभी लोग का बच्ची उधर भी है, सभी लोग पेरेंट टेंशन हो रहा है, हम भी टेंशन हो रहा है, बच्चे लोग भी टेंशन हो रहा है। आप एज सुन पॉसिबल सर अब इंडियन एम्बेसी से बात कीजिए और यूक्रेन एम्बेसी से बात कीजिए, रशिया वाले से बात कीजिए, हमारे बच्चे को सेफ साइड में इधर भिजा दो सर। मैं आपको प्लीज Telangana government, AP government and Indian government also please respond as soon as possible, because if you are having some other problems also, we are not having more than this. Please stop giving updates about movies and update about celebrities and update about some other things. Please give some update about us. Please respond as soon as possible. Otherwise, many parents, many Indian parents, they have to suffer. And you people will lost future doctors. You people will lost nearly 20,000 future doctors from foreign. Please don't give any regrets to parents. Please, KCR sir and Jagan sir, please try to respond as soon as possible. Please speak with Modi sir and request him to speak with Putin. And give some people they stuck in Kiev. One of my best friends, she's stuck in Kiev. They don't know how to move. They don't have food. They don't have. We are not having ATMs like here. No ATMs are not working. We are unable to withdraw money, and we are not going outside. Curfew has started here, and we are just in university. But university is safe for some more hours. We don't know what will happen after 2-3 hours. We can't say.
मरकजी हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर शुरू करदा हुनर हाट का आज से आगाज हो गया है। 27 फरवरी को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट का इफ्तिताह करेंगे। इंदिरा पार्क पर हुनर हाट के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर मकामी कारीगरों की जानिब से तैयार करदा अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इलाकाई सतह पर तैयार करदा अशिया को फ़रोग़ देने के लिए हुनर हाट को शुरू किया गया है। 700 से ज़ायद कारीगर ने यहाँ अपने स्टॉल्स लगाए हैं। हुनर हाट के ज़रिए अपने फ़न को बचाने के लिए मुल्क भर के नौजवान कारीगर यहाँ पर आए हुए हैं। हुनर हाट एग्जीबिशन का आगाज़ हैदराबाद में आज से हो चुका है। यहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम स्टेट और यूटीज 36 जो होते हैं उन तमाम के स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ा हमारे मरकज़ी वज़ीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कारनामा है, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ये एग्जीबिशन लगाई जा रही है। अभी पौडीचेरी में हुई, उससे पहले दिल्ली भी हुआ। नहीं, हुनर हाट में जो हमें मौका मिला है उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो हम हुनर हाट में कई स्टेट में हमने स्टॉल लगाए थे, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था पब्लिक का भी। और अब जब भी हमें मौका मिलता है तो हम ज़रूर यहाँ आते हैं हुनर हाट में, और इसके लिए हम नकवी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हम छोटे से गांव से या स्टेट से आके हमें इतने बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जिसके लिए हमें बहुत खुशी होती है कि हमें दुनिया के ज़्यादातर लोग हमें काफ़ी पहचान मिल गई है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट था जैसे कि लखनवी कुर्ती या स्टॉल्स होते हैं, ये देखिए आप ये स्टॉल्स देख सकते हैं या डेनिम की कुर्तियाँ देख सकते हैं। ये छोटे से समझिए आप रूम से ही स्टार्ट किया, लेकिन अब ये एक वेबसाइट बना दी हुनर हाट की, जिसकी वजह से हमें लोग दूर दूर से हमें ऑर्डर्स आते हैं। बायो एशिया 2022 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के वजीर केटीआर ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान केटीआर और बिल गेट्स ने कोरोना की सूरत हाल, सेहत और दीगर शोबों पर मालूमाती बातचीत की। Congratulations on the conference, and it's particularly timely this year. I look forward to getting back to Hyderabad as soon as things are opened up. Thank you, Bill. Let me just dive right into our chat. The first thing, Bill, it's been 2 years since the pandemic has hit us, and it has brought before all the medical inadequacies across the world, in every government sector, in every hospital, every healthcare system, and the way we have delivered services to our people. What do you think has been the biggest learning from this pandemic for all of us, for humanity at large, and also 2 years down the line, do you suppose we could have done things differently, we could have done things better? Well, there's so much that we've learned during this pandemic, and the speed at which we responded was not as fast as would have been ideal. Getting diagnostic capacity up and being able to quarantine people when the level of infection was still very low, only a few countries did that, countries like Australia. But on the other hand, there's some miraculous things that happen. The development of the vaccines is really incredible, getting those vaccines out. And the speed of response, even the basic things like, okay, let's get the oxygen capacity built up. And that is going to continue to be an asset even after the pandemic. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इंतखाबात से पहले आवाम से कई वादे किए गए, जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। बीजेपी के पास मुल्क की तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, और ये तमाम बातें कही हैं हनुमंत राव ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Make it in a downtrodden people can open their account in bank. Later they want to, in the bank they will, each person will get a 15 lakhs. That nobody has given so far. And again, is the misuse the entire younger generation. He has given a promise to the each year 2 crore of job. In last 7 years, 14 crore jobs should be given. But unfortunately, both issue,
one side below poverty line, there is no taking any in favor of those people, downtrodden people, and other side there is no development. And another important is younger generation, they should not get any employment. This is the fate of the Narendra Modi Sarkar. She has rightly accused our NDA government. They are misleading the poorer section of the society. They are misleading younger generation. Those they are bound to job, they could not get any job. They are suffering like anything. I hope in Uttar Pradesh everybody can understand. They will favor a vote for Congress. That is my request. तेलंगाना में कोरोना के 311 नए मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 35,837 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 311 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत के ओहदेदारों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। ग्रेटर हैदराबाद जीएचएमसी की हदूद में सबसे ज्यादा 90 मामले दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 31, मेडचल मलकाजगिरी में 16, मंचिरियाल में 15 मामले देखे गए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।